Hello bachcho, let's read the question. The question says that the centroid of the triangle formed by the pair of straight lines 12x square minus 20xy plus 7y square is equal to 0 and the line 2x minus 3y plus 4 is equal to 0 is, the options are minus 7 upon 3, 7 upon 3, minus 8 upon 3, 8 upon 3, 8 upon 3, 8 upon 3 and 4 upon 3, 4 upon 3. इस क्वेश्चन में एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दे रखा है और एक तीसरी लाइन दे रखी है 2x minus 3y plus 4 is equal to 0. इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अगर उसको रिजॉल्व करेंगे तो वहां से दो लाइंस मिलेंगी और तीसरी लाइन है, उन तीनों लाइन से एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल का हमको सेंट्रोइड निकालना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो लिख सकते हैं सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल हैविंग vertices x1, y1, x2, y2 and x3, y3 is given by the formula. इसका x कोऑर्डिनेट होता है x1 plus x2 plus x3 upon 3 और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो होता है y1 plus y2 plus y3 upon 3. इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या दे रखे हैं? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की जो इक्वेशन है वो क्या दे रखी है? स्ट्रेट लाइंस इज गिवन बाय द इक्वेशन 12x स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इसको हम फैक्टराइज करते हैं. ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 14xy माइनस 6xy प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब 12x स्क्वायर माइनस 6xy को एक साथ क्लब कर लेते हैं, माइनस 14xy माइनस 7y स्क्वायर को एक साथ क्लब कर लेते हैं. तो 6x को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई, माइनस 7y को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा 6x माइनस 7y इंटू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन्स आएंगी कौन कौन सी होंगी? स्ट्रेट लाइन्स विल बी 6x minus 7y is equal to 0 and 2x minus y is equal to 0. और तीसरी लाइन तो दे रखी है 2x minus 3y plus 4 is equal to 0. तो कुछ ये तीन लाइन्स है. पहली लाइन क्या है? 6x minus 7y is equal to 0. दूसरी लाइन है 2x minus y is equal to 0. तीसरी लाइन है 2x minus 3y plus 4 is equal to 0. ये ए वर्टेक्स मान लेते हैं, ये बी वर्टेक्स मान लेते हैं और ये सी वर्टेक्स मान लेते हैं. ए का वर्टेक्स, ए का जो कोऑर्डिनेट है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? 6x minus 7y is equal to 0 और 2x minus y is equal to 0 को सॉल्व कर लेते हैं. तो लिख सकते हैं सॉल्विंग 6x minus 7y is equal to 0 एंड 2x minus y is equal to 0. तो इस इक्वेशन से y की वैल्यू 2x आएगी, उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6x minus 7 इंटू 2x is equal to 0. तो ये जाएगा 6x माइनस 14x विल बी इक्वल टू 0. तो माइनस 8x विल बी इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू 0 जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी. इसका मतलब कि इन दोनों की मदद से जो a का कोऑर्डिनेट है वो आ गया 0,0. तो a का कोऑर्डिनेट 0,0 मिल गया. b के कोऑर्डिनेट के लिए 6x माइनस 7y इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व कर लेते हैं. तो लिख सकते हैं सॉल्विंग 6x minus 7y is equal to 0 and 2x minus 3y plus 4 is equal to 0. यहाँ से x को हम 7y upon 6 इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं. तो इस इक्वेशन में पुट करने पे क्या आएगा 2 into 7y upon 6 minus 3y plus 4 is equal to 0. 2 into 3 6 होता है. 3 का एलसीएम लेंगे तो जगह 7y minus 9y plus 12 is equal to 0. तो यहाँ से 7y माइनस 9y माइनस 2y की वैल्यू माइनस 12 को इक्वल हो जाएगी, तो y की वैल्यू 6 के इक्वल हो जाएगी. तो इसका मतलब कि जो अब y की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 6 हम x में पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू 7 इंटू 6 अपॉन 6, तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी. इसका मतलब कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो b के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हो जाएंगे? 7,6 हो जाएंगे. तो लिख सकते हैं देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ b विल बी 7,6. नेक्स्ट c के कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो उसके लिए हमको 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना पड़ेगा. तो लिख सकते हैं सॉल्विंग 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से
x की वैल्यू y/2 पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू y/2 माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, y माइनस 3y हो जाएगा माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल। y की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 2/2 दैट इज 1। तो इसका मतलब कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ c क्या आ गया, 1,2। तो लिख सकते हैं देयरफॉर सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस हुज कोऑर्डिनेट्स आर, पहले a के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे, 0,0, देन 7,6, देन 1,2, 0,0, 7,6 एंड 1,2 विल बी, जो x कोऑर्डिनेट हो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये 8/3, 8/3 आ जाएगा। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो ये सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं हेंस सी इज द रिक्वायर्ड करेक्ट ऑप्शन। तो सी ऑप्शन को टिक कर देते हैं। So C option will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.